महाराज से दया करें, पीड़ा बताने आए। और ये जो इनके अधिकारी बैठे हैं, बघेल साहब, डीजी साहब, क्या गुमराह करते हैं इनको। हम क्या करें, कहाँ जाए, मर जाए। सर, हम शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए भी हमारे साथ में ऐसी अभद्रता की गई है। एसपी मैम हमको बीच चौराहे से खींच के लेते हुए आती हैं और इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करती हैं एक शिक्षक के लिए। ए लंगड़े, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम। और दरोगा साहब के हवाले कर दिया, बोला इस लंगड़े को पीछे वाले गेट से बस में ठूस दो। जब ये शब्द सुना प्रशासन के इतने बड़े अधिकारी के द्वारा, वो भी महिला के द्वारा, आईपीएस अधिकारी हैं आप, किस बात के अधिकारी हैं आप जब आपको बोलने के तमीज़ नहीं है। आप किसी को लंगड़ा बोलते हैं, ये लंगड़े हैं तो हैं, लेकिन आपको बार बार वो लंगड़ा बोल के हमको एहसास क्यों दिलाते हैं कि हम लंगड़े हैं। ये आपने घसीटा, मारा, पीटा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है एक लाचार इंसान के साथ में। सर, हमसे बोला नहीं जाएगा सर। इनको नहीं देना था। सुप्रीम कोर्ट ने हम सबको विजयी बनाया है और हम नियुक्ति लेकर रहेंगे, चाहे जो करना पड़े वो करेंगे। देखते हैं हमको कितना घसीटेंगे, कितना शर्ट फाड़ेंगे, फाड़ दें। पुलिस है, जनता को धक्के मार के अंदर करेंगे। क्योंकि सरकार की पुलिस यही है कि जनता को मारो, बस के अंदर मारो। न्याय करो, न्याय करो। हम थे मैदान में, हम थे मैदान में, हम थे मैदान में। हम लोग जाए तो कहाँ जाए, मतलब अपनी बैठक सुनाए तो किसे सुनाए, किसे सुनाए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए हैं, योग्य अभ्यर्थी हैं, 5 साल हो गए। नमस्कार सर, आज हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए गए थे। शांतिपूर्वक तरीके से हम अपनी मांगों को रखने के लिए वहाँ गए थे। तो आज बहुत ही अभद्रता हुई। हमारे एक साथी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है सर, उसको लात घूंसों से मारा गया। लात घूंसों से भी उनका जब ज़मीर नहीं भरा, उनका पेट नहीं भरा, तो बंदूक के बट से मारा गया, पेट में मारा गया, छाती में मारा गया, उनकी नाक में भी लगी है चोट और वो बेहोश हो गए हैं, वहाँ चले गए। अब सर, हम शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए भी हमारे साथ में ऐसी अभद्रता की गई है। एसपी मैम हमको बीच चौराहे से खींच के लेते हुए आती हैं और इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करती हैं एक शिक्षक के लिए। ए लंगड़े, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम। और दरोगा साहब के हवाले कर दिया, बोला इस लंगड़े को पीछे वाले गेट से बस में ठूस दो। आज तक हम कभी अपनी ज़िंदगी में किसी के मुख से अपने लिए ये सब का प्रयोग नहीं सुने, लंगड़ा वगैरह ये सब करके। आज हमको वाकई में बड़ा कष्ट हुआ। आज हमको एहसास हुआ है इतने 27-28 सालों में कि हाँ, वास्तव में हम मतलब शारीरिक रूप से अक्षम हैं। आज जब ये शब्द सुना प्रशासन के इतने बड़े अधिकारी के द्वारा, वो भी महिला के द्वारा, आईपीएस अधिकारी हैं आप, किस बात के अधिकारी हैं आप जब आपको बोलने के तमीज़ नहीं है। आप किसी को लंगड़ा बोलते हैं, गाली गलौज करके। लंगड़े हैं तो हैं, लेकिन आपको बार बार वो लंगड़ा बोल के हमको एहसास क्यों दिलाते हैं कि हम लंगड़े हैं। ठीक है, हम हैं जो हैं, लेकिन आप क्यों बोलते हैं हम उसको, हम लंगड़े हैं, ठीक है हैं। वो हमारी लाचारी है। लाचारी को आप बोल के क्या व्यक्त करना चाहते हैं। हम वैसे ही ज़िंदगी में इतने सारे कष्ट झेल रहे हैं, अपनी मांगों को रखने गए थे। हम ये सुनने थोड़ा ना गए थे कि हम लंगड़े हैं, वो तो हम भी जानते हैं हम लंगड़े हैं क्या हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने घसीटा, मारा, पीटा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है एक लाचार इंसान के साथ में। सर, हमसे बोला नहीं जाएगा। सर, हमको घेरने का कोई शौक नहीं था। हमारे सुप्रीम कोर्ट को आदेश आए हुए लगभग 11 माह हो गए। नवंबर 2022 में आया और नवंबर 2023 आने वाला है। 65 दिन से इको गार्डन में बैठे थे कि हमारा एक अंक बढ़ा के नियुक्ति कर दे 69,000 में। लेकिन जब ये लोग नहीं माने तो हमको मजबूरन वहाँ जाना पड़ा कि कोई नहीं सुन रहा तो योगी बाबा सुनेंगे।
लेकिन वहाँ तक हमको जाने नहीं दिया गया। वहीं रोड पे रोक लिए और ये देखिए सब बटन सब इसकी टूट गई है, शर्ट हमारा फाड़ दिए, बेल्ट पकड़ खींच रहे थे, भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे थे। अब इनको सोचना चाहिए ना कि हमारा बेस है, हम बिना बेस के नहीं गए थे, हमारी कोई इलीगल मांग नहीं है, हमारी लीगल मांग है, जायज़ मांग है। मांग क्या हमारा अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये तो छीन लिए थे, इनको नहीं देना था। सुप्रीम कोर्ट ने हम सबको विजयी बनाया है और हम नियुक्ति लेकर रहेंगे, चाहे जो करना पड़े वो करेंगे। देखते हैं हमको कितना घसीटेंगे, कितना शर्ट फाड़ेंगे, फाड़ दें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए हुए 11 महीने हो गए, अभी 9 महीने तक हम इन लोगों की अधिकारियों की बात सुनते रहे, सभी से, सांसद विधायक सबसे मिले, मंत्री जी से मिले। अभी 2 महीने से मतलब हमको 67वां दिन है आज यहाँ इको गार्डन बैठे हुए। कल हम गए थे शिक्षा मंत्री जी के यहाँ, शिक्षा मंत्री जी थे नहीं वहाँ, तो वहाँ जो भी प्रशासन था उन्होंने हमको वहाँ डीजी सर से मिलवाया और बघेल सर से मिलवाया, लेकिन जो भी हमारे साथी गए थे उन्होंने बहुत बदतमीजी की है उनके साथ। इसी वजह से हम आज योगी जी के पास गए थे, उनके पास आग्रह करने कैसे भी करके हमारा ये काम कर दो, क्योंकि हम सब लोग बहुत प्रताड़ित हैं। ये उत्तर कुंजी को 5 साल हो गया चलते चलते, 1 नंबर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो आपसे बस यही अनुरोध है कि उस उत्तर कुंजी का 1 नंबर दे के आप नियुक्ति प्रदान करें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करें, और इससे ज़्यादा हमारी कोई मांग नहीं है, ना कोई गलत मांग है। हमारे पास बेस है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तभी हम गए। हम लोग सिंगल बेंच से डबल बेंच से तब सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद तब इनके पास पहुंचे। हम 9 महीने आदेश का खूब इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये कुछ नहीं कहते, केवल आश्वासन देते हैं और बोल देते हैं हाँ तुम्हारा ही काम चल रहा है, हाँ तुम्हारा ही काम चल रहा है। कल हमारे कुछ साथी गए थे, इतनी बदतमीजी से बात की है, तुमको दर दर भटकाएंगे, तुमको ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। आज इसीलिए हम योगी जी से हाथ जोड़ के विनती करने गए थे, लेकिन आप आज वहाँ इतनी बदतमीजी भी हमारे साथ हुई है। हमारे कई साथी, एक साथी बेहोश हो गया, अभी अस्पताल गया है, उसको बिल्कुल होश भी नहीं है, पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, मतलब लात और घूंसे दे दे के गाड़ियों में भरा गया है, और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करवाने के लिए हम योगी जी से हाथ गुहार कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कैसे भी करके हमारी बात सुने। वाला नहीं है, हम न्याय का मांग रहे हैं। योगी महाराज जी से दया करें, पीड़ा बताने आए। और जो इनके अधिकारी बैठे हैं, बघेल साहब, डीजी साहब, सब गुमराह करते हैं इनको। हम क्या करें, कहाँ मर जाए। गलती अधिकारियों के 5 साल से हम लोग को भगाया जा रहा है, 5 साल से हम लोग को दूर दादा की तरफ लगाने के लिए जबरदस्ती